Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई करा था हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। अब हम लोग बायोलॉजी के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बातें करेंगे जो कि हमारा है बैलेंस डाइट। तो आज हम बैलेंस डाइट के बारे में बातें करेंगे। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। स्कोरिंग एक पार्ट है बायोलॉजी का, तो आप इसे इग्नोर मत करिए। चलिए इसे जल्दी से मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट का जो वेट होता है जो हमारे डाइट में रिक्वायर है वो है 400 ग्राम पर डे हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी का मेन एनर्जी का सोर्स है। आप जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं जो काम कर रहा हूँ, इन सभी के लिए जो मेन जो एनर्जी की सोर्स होती है वो कहाँ से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, ब्रेन एंड द अदर पार्ट CNS डिपेंडिंग ऑन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ब्रेन और ब्रेन के बाकी पार्ट्स ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं अपने काम के लिए, अपने फंक्शन के लिए, अपने एनर्जी के लिए, एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है। अगर आपको अपने फैट को बर्न करवाना है, ऑक्सीडाइज करवाना है, तो उसके लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड फॉर फैट ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस ऑफ पेंटोज, DNA, RNA और कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, बॉडी में DNA को बनाने के लिए, RNA को बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे चारों तरफ हम हमेशा देख पाते हैं वो है टेबल शुगर। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। रूट एंड ट्यूबर्स, प्लांट के जो होते हैं, पल्स, ब्रीथ और सेल्स, इन सभी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो उससे हो सकती है एसिडोसिस, कीटोसिस और हाइपोग्लाइसेमिया, फैटिक, डिक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी हो सकता है और अनहेल्दी वेट लॉस भी हो सकता है। अच्छा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल एक एडल्ट को एवरी डे अपने डाइट में, वो होती है 56 ग्राम पर डे। इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के बहुत सारे फंडामेंटल बेसिक सेल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को देखता है। ये मेंटेन करता है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को और हमारे ब्लड के क्लोटिंग को भी और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी यही देखता है। मतलब इसके वजह से ये सब हमारे बॉडी में हो पाता है ना। ऑल एंजाइम जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, कुछ हार्मोन्स और जो इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब हमारे बॉडी में जो सेल्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सभी के सभी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ये यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं एनर्जी के सोर्स के हिसाब से प्रोटीन को। कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप खाने में प्रोटीन को खाना चाहो तो पल्स में प्रोटीन मिल जाएगा आपको, मिल्क में मिल जाएगा, मीट में, कुछ सेरेल्स में मिल सकते हैं, एग में तो मिलता ही है, और लीफी वेजिटेबल में भी हमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या होती है? तो क्वासिकोर, मेरस्मस, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म और अंडरवेट चाइल्ड जो होते हैं वो भी प्रोटीन की कमी से ही होते हैं, और एक प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी है। फैट्स कहाँ से मिलते हैं और कितने चाहिए हमें? तो फैट्स हमें पर डे हमारे डाइट में चाहिए 70 ग्राम पर डे चाहिए, और ये प्रोवाइड करता है जितनी भी एनर्जी हमारे बॉडी का जो 100% है उसका 15 से 50% तक जो एनर्जी हम पाते हैं वो कहाँ से पाते हैं? फैट से पाते हैं। ये हमारे बॉडी का एक स्टोर सोर्स, मतलब एक फ्यूल के जैसे भी काम करता है। ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो सेल की परमिएबिलिटी को देखता है। इसके सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ से मिलते हैं? देखिए, एज ए सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स है ये। अगर आपको फैट खाना है तो आपको बटर खाना होगा, चीज़ खाना होगा, रेड मीट, क्रीम और एग में फैट मिल जाता है। फैट की कमी से होने वाली बीमारियाँ क्या है? तो कॉन्जेनिटिव डिक्लाइन हो सकता है, वॉल्समैन डिजीज़, ये सब फैट की कमी से होने वाली बीमारियाँ है। एक्जिमा ऑफ स्किन इन इन्फांट, ये भी फैट की कमी से ही होता है। डाइटरी फाइबर्स, खाने में आपने फैट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, अगर आपने फाइबर्स नहीं लिए तो वो जो डाइट है वो कंप्लीट डाइट नहीं होगा। तो फाइबर्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस डाइट के लिए। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन एंजाइम एंड कलेक्टिवली रेफर्स टू एज डाइटरी फाइबर। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो नॉर्मली एंजाइम से, हमारे बॉडी में जो एंजाइम है उससे ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, काव वगैरह में हो जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ फाइबर्स की जरूरत पड़ती है जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। सोल्यूबल फाइबर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट एंड लेग्यूम्स, तो प्लांट दाल जाती खाने में और फ्रूट में, इन सभी में सोल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर सोल्यूबल हो जाते हैं।
कुछ इनसोल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं वेजिटेबल में और ग्रेन्स में। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो फीसेस का मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है अगर कोई अपने डाइट में फाइबर को ज़्यादा रखता है तो। एलिमिनेट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को निकाल देता है, और जीआईटी के कैंसर से भी ये हमें कहीं ना कहीं रोकता है और हमें उससे इम्प्रूव करने में मदद करता है। इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, बॉडी अगर आप ग्लूकोज को खा रहे हो तो ग्लूकोज जो स्पाइक करेगा उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। डाइटरी फाइबर्स अगर साथ में ले रहे हो तो रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के जो प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं उसको भी ये फाइबर रिड्यूस करते हैं। तो ओट्स में फाइबर पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है, व्हीट लेग्यूम्स में और लेंटिल्स में भी क्या पाया जाता है? फाइबर्स पाया जाता है। फाइबर्स की वजह से होने वाली जो बीमारियाँ होती है वो क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, ओबेसिटी और कैंसर भी देखे जाते हैं। जीआई ट्रैक्ट के कैंसर मेनली फाइबर के कमी से देखे जाते हैं। आयरन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्लड के लिए, और ब्लड में भी मेन काम ये क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो देखा जा सकता है। कितने अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है हर दिन आयरन की? तो वो है 15 मिलीग्राम पर डे हमें ज़रूरत होती है आयरन की। कहाँ से मिलता है हमें ये? तो ये हमें मेनली जो मीट, जो चिकन वगैरह के लीवर होते हैं वहाँ से हमें ये मिल जाता है। आयोडीन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है हमें? तो आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से। इसका फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड को ठीक ठाक रखना और वहाँ से ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करवाना। इसकी डिफिशिएंसी से जो बीमारियां होती है उसका नाम है किडनीज़म और गोइटर। ठीक है, कितने अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है हमें हर दिन आयोडीन की? तो आयोडीन बहुत ही कम चाहिए होता है, लगभग 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये सॉल्ट से मिलते हैं, सी फूड से मिलते हैं। प्रिवेंशन, एट द एडेप्टेशन लेवल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कैन बी प्रिवेंटेड बाय आयोडीनाइज ऑफ फूड प्रोडक्ट विद द वाटर सप्लाई। तो अगर किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो इनिशियल लेवल पर तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इन प्रैक्टिस दिस इज़ यूजली अचीव बाय आयोडीनाइज सॉल्ट। और नॉर्मली हम इसे कैसे अचीव करते हैं? हम नॉर्मली इसे आयोडीनाइज सॉल्ट को खा करके अचीव करते हैं। एन अल्टरनेटिव इज ए सोर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन पीरियोडिक इंजेक्शन ऑफ आयोडाइज ऑयल सप्लीमेंट। और डेवलप कंट्री में जो आयोडीन के कुछ ऑयल्स और कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिनको खा के आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है। कुछ विटामिन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। मैं डायरेक्टली आपको यह बताता हूँ कि विटामिन मेनली 2 कैटेगरी में विटामिन को कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, फैट सोल्यूबल जो होता है वो होता है ए डी ई के, इनको छोड़ के बाकी सभी होते हैं वाटर सोल्यूबल। सिर्फ यही 4 होते हैं फैट सोल्यूबल, ए डी ई के। ठीक है, देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इनको बोला गया है फैट सोल्यूबल, बाकी सभी वाटर सोल्यूबल। बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B12 ये सभी होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड जो बी नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट का नहीं है, विटामिन सी है, ये भी कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन ही होते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आ चुका है डाइट से, बैलेंस डाइट से, जहाँ इन क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विटामिन्स आर करेक्ट? विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर मेक द कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? विटामिन डी इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। विटामिन B12 हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन, सही बात है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेक द कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो एक ही हमें सही दिखा, जो कि आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? अच्छा, ये ऐसा नहीं था, थोड़ी सी मुझे इसमें मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया, जरा एक बार फिर से पढ़ो इसको। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है? दूसरा स्टेटमेंट बोला गया विटामिन डी इज नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। नहीं, आई पिगमेंट के लिए विटामिन डी ने विटामिन ए की जरूरत होती है, तो ये गलत हो जाता है। विटामिन B12 हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेक द कैल्शियम एब्जॉर्ब, नहीं, ये विटामिन डी के लिए होता है, विटामिन सी से नहीं होता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन 1 और 3 ये आर करेक्ट, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन हनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट। हनी में कौन सा शुगर सबसे ज़्यादा होता है? हनी में
कौन सा शुगर सबसे ज़्यादा होता है? तो हनी में सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है। फ्रक्टोज बिल्कुल ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। नेक्स्ट, ड्रॉप्सी इज़ ए डिजीज़ कॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन इन। ड्रॉप्सी एक बीमारी है जो एडल्ट्रेशन ऑफ किसके वजह से होता है? तो मस्टर्ड ऑयल की वजह से ये देखा जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? तो हमारे बॉडी में सनलाइट के प्रेजेंट पे विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे ही दे के जाता हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कतें होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स को, सभी चैप्टर्स को लगभग पढ़ा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी PDF नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रैक्टिस को नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन को वीडियोज़ में ही देखोगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें होंगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अब 2-3 क्लासों में बायोलॉजी को मैं ख़त्म करने वाला हूं, तो एक भी वीडियोज़ को देखना ना भूलें, और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर एक बार हमारे प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.